बेली ग्रंथ आत्मसार भाग 6। बड़ा ऋषि सारा दरे, ध्यान ज्ञानी सबे संत सेवा बधो विद जानी। बड़े बड़े ऋषि और ज्ञानी सब आपका ध्यान करते हैं। सभी संत जिस विधि से आपकी प्राप्ति हो उस विधि से ही भजन करते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अड़े सब खान तुम्हारे काजा, तुमके खेल कियो महाराज। ज्ञानी ध्यानी ऋषि और संत सब अपने अपने ज्ञान की महिमा करते हैं। ये परमात्मा, आपने ये क्या खेल बना दिया है। करे है सो कौन करावे है काम, कुण धरे कुण ध्यान तुम्हारो राम। करे है कौन और करावे है काम, धरे कुण ध्यान तुम्हारो राम। हे राम, करने कराने वाला कौन है, ये काम कौन कराता है, आपका ध्यान कौन धरता है। महाराज फरमाते हैं, तू ही तू देव बनो तू दुर्ग, तू ही तू मास बने तू जुग। आप ही देव बने और आप ही द्रगपाल बन गए हो। महीने भी आप बने हो और जुग भी आप बन रहे हो। तू ही दर लंब बने आकाशा, तू ही जल नीर उपावण मास। हे परमात्मा, आप ही धरती और यानी सृष्टि का आधार हो और आकाश आप ही बने हो। आप ही जल पैदा करने वाले, वे आप ही महीने मास बने हो। किया ते ठाम अनेक अनंत रयो, तू ठेल लखे कोई संत। आपके अनेक अनंत रहने के स्थान बनाए हैं, परंतु आप किस जगह पर रहते हो इसका अनुभव बिरले संत ही जानते हैं। बमे तू भाव भलाई राम, करीते दे बनाया दाम। हे राम जी, आप ही भाव बने हो, आप ही ने शरीर बनाए हैं, वे आपने ही सब धाम बनाए हैं। उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जगलार। उपाया जीव अनंत अपार, अनंत और अपार जीव आपने पैदा किए हैं और उनके पीछे सुख और दुख लगा दिया है। आपने अनंत जीव अपार जीव बनाए हैं, सब जीवों के साथ जगत में सुख दुख लगा दिए हैं। किया ते दंड बनाया वो दाम, हो तुझम कहा तू राम। हे परमात्मा, आपने ही सब प्रकार के काम धंधे बनाए हैं और आपने ही धाम बनाए हैं। कहीं तो आप जमराज बन के बैठे हैं, कहीं आप राम बनकर बैठे हैं। किया ते के मैं इसी विद सूत, जने की मैं नार अगाटे पूत। हे परमात्मा,
आपने ये सूत यानी खेल कैसे बनाया है। स्त्री बालक को विकट घाट में से कैसे जन्म देती है। नवविध मासर के गर्भ बाल, किस विध राम की भी प्रतिपाल। हे राम जी, आप 9 माह बालक को गर्भ में किस तरह रखकर आप उसका पालन पोषण कैसे करते हो। कहूँ मैं तो ये किती अखबार, किस विध राख्या जीव आहार। हे परमात्मा, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि आपने गर्भ में बालक को आहार कैसे पहुँचाया है। अनो अनपान बखे नर नार, किस विध नार कियो संभार। नारी अंजल खाती पीती है, वे मलमूत्र के रूप में वो अंजल वापस निकलता है, पर बच्चे का कुछ बिगड़ता नहीं है। आप बालक को आहार कैसे पहुंचाते हैं, अपने गर्भ में बालक की संभाल कैसे करते हो। रखे गर्भ जीव किस विध राम, जलो अनहार बखे उणधाम। हे राम जी, गर्भ में जीव को आप कैसे रखा है, जिस जगह अंजल आहार के द्वारा वे पहुँचता है। वे जड़ गाट जरे मल सोई, किस विध जोय रहे नित जोई। हे परमात्मा, जिस जगह से मल मूत्र बहता है, वहाँ गर्भ में 9 महीने तक आपने बालक को कैसे रखा। किया ते के मैं किसी विध राम, जलो रज बूंद धरी में ठाम। हे राम जी, आपने इस जीव को कैसे बनाया है। जड़ रज बिंद इन सब को उस जगह कैसे रोक कर रखा। गड़िया ते के मैं किसी विध जीव, कहूँ मैं तो ये बताओ पीव। हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि आपने रजवीर्य से जीव को कैसे बनाया है। नई गणराज संडासी नाई, किस विध जीव गढ़िया हर माई। हे परमात्मा, आपने वहाँ गण और संडासी नहीं होते हुए भी जीव को किस तरह से गढ़ दिया। गड़े किम शीस बनावे नाक, किस विध नैण किया ते पाँव। हे परमात्मा, आपने कैसे सिर बनाया, कैसे नाक बनाया और कैसे आँख और पाँव भी बनाए। बनाया हाथ गड़े किणी गाट, बनाया होठ किवी मुख बाट। हे राम जी, आपने कैसे हाथ बनाए हैं, इन्हें किस प्रकार गढ़े हैं, हाथों को कैसे बनाया है, होठ कैसे बनाए हैं, वे मुंह में कैसा रास्ता बनाया है। कहूँ मेरा में सुनो करतार, किस विध जाब बनाई सार। हे राम जी, मैं कहता हूँ कि हे करतार सुनो, जीभ में वो सार भर दिया है जो आपने किस तरह बनाई है।
किया के मैं केस किस विद श्याम, बनाया कौन नमो सतराम। आपने बाल कैसे बनाकर उन पर काला रंग कैसे चढ़ाया, वे आपने खून को लाल कैसे बनाया है। चढ़िया रंग किया सब काम, दरिया जिण जाग खुले तिण बाग। आपने सब शरीर पर रंग चढ़ाकर सब काम पूर्ण किया है। जिस जगह आपने रखे हैं उसी जगह वो खुलते हैं। नहीं चोट को नहीं को चोट न देवेगा, किया हरि के मैं बड़ा मुझ चाओ। ये परमात्मा, आपने शरीर बनाने में न तो कहीं चोट लगाई, ना ही कहीं घाव पड़ा। ये सब आपने कैसे शरीर बनाया है, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। बनाया शीश धर्या सिर कान, किस विध पास बनाया जान। आपने सिर बनाया, कान बनाए, आपने दोनों तरफ कान के पास कैसे बनाए हैं। नमो तुझ राम सने पी नाई, इस विध बात कहो मोई जाई। हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आपने सब चीज़ें बनाई है, वो मुझे बताओ। बनाया हो एक सबे स्थूल, लगाया खम्भ अबे सतमूल। आपने स्थूल शरीर बनाकर माया दो खम्भ यानी दो पांव बनाए। बनाया पांव की भी किण जोड़, लखावे एक 24 थोड़। हे परमात्मा, आपने ये किस तरह जोड़ दिए हैं। देखने में पूरा शरीर एक दिखता है, परंतु उनमें 24 भाग हैं। 24 भागों में शरीर बटा हुआ है। किया ते के मैं कहो करतार, बनाया देवल देव मुरार। आपने ये शरीर कैसे बनाया है। हे परमात्मा, आपने शरीर बनाकर आत्मा रूपी देव को अंदर कैसे बिठाया। दरिया ते देव किसी विध माई, फिर सो द्वाम द्वादश जाई। आत्मा में, शरीर में आत्मा रूपी देव को कैसे धर दिया है। श्वासा चेतन के साथ 12 स्थानों का अनुभव करता है, 12 कमलों का अनुभव करता है। बनाया मेल अनोप अजब, रमे तू माए निसो दिन रब। हे परमात्मा, ये शरीर आपने बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक बनाया है, और रात दिन आप उसी में रमते रहते हो। केता सो देव तुम्हारे उपास, जो वे कहो कौन गए को बास। इस शरीर में कितने देव धर दिए हैं। इसमें देखने वाला, वे सुगंध लेने वाला कौन है। सुनो सो श्याम जरो का माई, कहो कौन अनो जल खाई। हे परमात्मा, कान रूपी झरोके से सुनने वाला कौन है। वे अन्न और जल खाने वाला और पीने वाला कौन है।
जरो का दोय सुने की बात, दूजी हरि दाम न जाने जात। दोनों कानों से ही सुना जाता है, दूसरी जगह से नहीं सुन सकते, सिर्फ कानों से ही सुन सकते हैं। बनाया देवल देव मुरार, जरो का माया अबे मिल चार। शरीर रूपी देवल में एक जरोखे से सुनते हैं, और देखने और सुगंध लेने और चखने वाले सब जरोखे अलग अलग ये चार बनाए हैं। जो बनाए हैं वो उसी जगह से कान सुनना होता है तो सिर्फ कान ही सुनते हैं, सुगंध लेने होती है तो नाक ही लेते हैं, देखने के लिए आंखें ही काम आती है, आंखें बंद हो तो नहीं देख सकते। कहो कुण देव जरो कर माई, किस विद रूप गहे हर जाई। हे परमात्मा, इस शरीर के जरोखे में कौन सा देव है, किस विधि से और किस रूप से धारण किया है, सो हे परमात्मा मुझे समझाइए। एक बार किसी को देख लेते हैं, पुनः दोबारा देखने पर उसको तुरंत पहचान लेते हैं। लेवे कुण बास सुवास शरीर, कहो कुण धाम बनाईस। शरीर में सुगंध और दुर्गंध लेने वाला कौन सा देव है, वो कौन सा धाम है। हे परमात्मा, आपने उसके लिए बनाया, ये मुझे समझाइए। तुम्हें तो एक बनाया जीव, नके चख मायर में किम पीव। आपने शरीर में जीव तो एक बनाया, वे नख से चक तक सारे शरीर में कैसे रमता है। गे सत बात सबे संग जाई, किया खट दाम जरो कर माई। ये सत बात है, सबके साथ धारण करता है। आपने इस शरीर में 6 जरोखे बना कर रखे हैं। सुने जिन दाम न देखे रूप, जा गह जा बास नहीं खट चूप। जिस जगह से कानों से जैसे सुना जाता है, वहाँ से कानों से देख नहीं सकता। जहाँ से सांस लेता है वहाँ से बोल नहीं सकता। महाराज फरमाते हैं कि आते दाम न्यारा सोई, या की बात वहाँ नहीं होई। आपने देखने, सूंघने, चखने और सुनने के सब स्थान बनाए, पर एक जगह की बात दूसरी जगह पर लागू नहीं होती है। जैसे देखना है तो आंखों से ही देख सकते हैं, खाना है तो मुंह से ही खा सकते हैं, सुनना है तो कानों से ही सुन सकते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम